नमस्कार साथियों, एसके क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि 18 जनवरी को किसके एग्जाम है? अब एनवीएस की 18 जनवरी को एग्जाम है। तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि ओमार शीट में कैसे क्या भरना है और पेपर करते टाइम किस किस बातों का ध्यान रखना है, वो आपको इस क्लास के अंदर बताई जाएगी और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो इस क्लास को अंत तक देखते रहना और क्लास में अंत तक बने रहना, कि जिससे के लिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को आप अंत तक देखना, ठीक है बच्चों? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले तो आपसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है वो होती है ओमार शीट। क्योंकि आपको चाहे से पेपर में कितना भी कुछ भी आता हो, लेकिन यदि आपने ओमार शीट में गलती कर दी तो आपके लिए वो सब कुछ क्या है? वेस्ट है। क्या है? वेस्ट है। तो इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान है कि पहले 5 मिनट है वो आप ओमार शीट को देखो। किसको? ओमार शीट को। स्टार्टिंग में आपको पेपर दिया जाता है बच्चों, पेपर दिया जाता है तो पहले सबसे पहले अपने को ओमार शीट चेक करनी है कि कहीं से वो फटी हुई नहीं है या कहीं से मिटा हुआ है। जैसे मान लो कि ये आते हैं गोले, ये मान लो कि यहाँ से गायब हैं तो इनको देखना है। मान लो यहाँ से गोले नहीं है तो उस ओमार शीट को आपको नहीं लेना है, तुरंत वहाँ का एग्जामिनर है वो उनको इन्फॉर्म कर देना है कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे रोल नंबर मान लो बॉक्स नहीं बने हुए हैं कि और कुछ भी एनीवन प्रॉब्लम है, फटी हुई है ओमार शीट। मान लो जैसे मान लो अपने पास में ये ओमार शीट है, ये अपने पास में एक ओमार शीट है और मान लो कि ये यहाँ से ऐसे फटी हुई है। क्या? ऐसे फटी हुई है। तो इस ओमार शीट को आपको नहीं लेना है। क्या? नहीं लेना है। इसको क्या करना है? आपको तुरंत एग्जामिनर को बता के इसको आपको चेंज करवा लेना है। ऐसे फटी हुई मिल रही है तो आप उसको चेंज करवा लेना है। ऐसी ओमार शीट को नहीं करना है। और पेपर में यदि आपके पास यदि कोई भी क्वेश्चन छपा हुआ नहीं है, अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको पहले देख लेना है और उस पेपर को आपको क्या कराना है? चेंज करवा लेना है। ध्यान रखना, ऐसी ओमार शीट फटी हुई हो, चाहे से ऐसी कहीं से भी फटी हो, यहाँ से फटी हो, यहाँ से फटी हो। जैसे मान लो नीचे से अभी आपके ये सैन है, ये ऐसे फटे हुए हैं आपके, ठीक है ना? तो ये ओमार शीट ये आपको नहीं लेने, यानी थोड़ा बहुत ये सेफ नहीं है ओमार शीट, वो आपको नहीं लेनी है। बिल्कुल ओमार शीट किस प्रकार की लेनी है? जैसे मान लो ये अपने पास में है, बिल्कुल यहाँ पे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ओमार शीट में, पीछे से देखो बिल्कुल ये, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना। अब आती है सेकंड स्टेप कि ओमार शीट में क्या क्या सावधानियां रखनी है। क्या क्या सावधानियां रखनी है बच्चों? सबसे पहले तो अपने रोल नंबर सावधानी पूर्वक, ऊपर ये रोल नंबर दिया हुआ है, इनको भरना है। इस बॉक्स में क्या करना है? भरना है। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको दे दिया जाएगा, तो आपको स्क्रीन पे जैसे ये स्क्रीन पे भी शो हो रही है अभी कि स्क्रीन पे ये ओमार शीट शो कर दी जाएगी और स्क्रीन पे आ रही है ना, तो इसमें ध्यान से और देख लेना, ठीक है? यहाँ पे रोल नंबर ऊपर पहले भरोगे, फिर उसके बाद में क्या करोगे? जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, क्या है? 2, ठीक है ना? 2 है। अभी बच्चों आपका जो एडमिट कार्ड है वो देना मेरे को। जैसे पेन दो, एक पेन देना। जैसे अपने पास में एक स्टूडेंट है अपना मनन मीणा, ये मनन मीणा। अब देखो इसके लिए ओमार शीट तैयार करते हैं, इसका रोल नंबर भरते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे देखो एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो ध्यान रखना रोल नंबर भरते टाइम में ये रजिस्ट्रेशन नंबर मत भर देना। क्या? रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखना ये क्या बनना है अपने को? रोल नंबर। क्या बनना है? रोल। काफी बच्चों का ध्यान नहीं रहता है और कुछ भी करना, मतलब कि हलचल करते रहते हैं ना, दिमाग में हलचल रहती है एग्जाम में, तो वो रोल नंबर की जगह क्या भर देते हैं? रजिस्ट्रेशन नंबर। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या बनना है? रोल नंबर। यहाँ पे देखो, अब रोल नंबर कैसे बनना है अपने को? यहाँ पे देखो 2 है, 2 को इस बॉक्स में भर देना है। किसमें? इस बॉक्स में भर दिया अच्छी तरह सावधान। फिर रख देंगे 6 रख दिया, फिर बाद में 4, फिर बाद में 5, फिर 4, फिर बाद में 5, फिर बाद में 2, ठीक है बच्चों? ये देखो ये क्या लिख दिया मैंने, इस बच्चे का भर दिया 2 6 4 5 4 5 2, ठीक है? अब इसके बाद में भरने के बाद में क्या सावधानी रखनी है? जैसे ये लाइन है 2 वाली पे सर्किल करो, क्या करो? गोला कर दो, ठीक है ना? भर दो। अब सेकंड लाइन पे जाओ, 6 इस लाइन में देखो, 6 इस लाइन में कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो यहाँ पे भर दो। अब देखो 4 थर्ड वाली में कहाँ पे है? 4 4 4 यहाँ पे है, तो इस पे कर दो। अब इसके बाद में 5 इस लाइन में देखो, 5 कहाँ पे है? यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छी तरह से गोला करना। ध्यान रखना आप अधूरा गोला छोड़ देते हो तो आपका नंबर कट जाएगा, ओमार शीट भी चेक नहीं की जाएगी, ठीक है? अब देखो 4 इस लाइन में, 4 कहाँ पे है? यहाँ पे,
और आगे कहाँ पे 5, इस लाइन में 5 कहाँ पे, यहाँ पे, और लास्ट में देखो लास्ट वाली लाइन में 2, तो यहाँ कहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो मैंने ये भरा है, 2 के नीचे 2 रख दिया और 6 वाली लाइन में 6 रख दिया, 4 और यहाँ 5, यहाँ पे 4 5 और 2 ये भर दिया ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल पूरे जो भी क्वेश्चन है ना सभी को अटेंड करना है। क्या सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेंड करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्यों, क्योंकि आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। इसमें देखो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि नो नेगेटिव मार्किंग, ये देखो नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन, यानी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं। हाँ बताओ। ये तो ऐसे लेते हैं लेकिन उसमें तो होती है ना, नहीं 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 होगी। एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन दे दिया, जो भी सूचना दी गई है ना, उसी हिसाब से होगा। क्या होगा, उसी हिसाब से होगा। और जो आपका पेपर आएगा ना, पेपर के ऊपर पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट दी जाएगी। क्या दी जाएगी, इसमें दे रखा है 11:15 से, आपको देखो यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन फॉरम 11:15 से 11:30 तक जो ऊपर लिखा होता है ना पेपर के ऊपर, वो पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा 15 मिनट का। तो आप ध्यान पूर्वक पढ़ लेना। उसमें लिखा होगा कि नो नेगेटिव मार्किंग, यानी आपके यहाँ पे नकारात्मक संख्या, कहने मतलब आपके ने गलती कर दी तो उसका नंबर नहीं काटा जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, काटा। एक क्वेश्चन का मार्क्स होगा, अपने पास में 80 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 80 क्वेश्चन। कितने आएंगे, 80। और एक क्वेश्चन होगा 1.25। अब इनको 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, 100। क्या, अब इसमें जिस भी बच्चे के 70+ मार्क्स आ जाएंगे उसका सिलेक्शन श्योर है बेटा, ठीक है ना। 70+ मार्क्स आ जाएंगे उसका श्योर है। और आपको ध्यान रखना वहां पे एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्या, हाँ बताओ बेटा। एवरेज बेटा क्या मतलब कि आप तो ऐसे रखना कि जितना हो सके ना माइंड को फ्रेश रखो, और जितना हो सके उतना अच्छा लाने की कोशिश करना, ठीक है ना। अपना 100% देने की कोशिश करना। क्या करना, और कोई भी प्रेशर माइंड पे रखना नहीं है। क्या कि अपना होगा नहीं होगा, आप अपनी तरह से पूरा ध्यान देना। कोई भी बच्चा आपका पास वाला आपको ऐसे बताता है कि इसका क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं आपको सही हो जाएगा, उसकी बात का ध्यान मत रखना, क्योंकि वो आपसे क्या करवाएगा, गलती करवाने की कोशिश करेगा। क्या, गलती करवाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो किसी भी बात की बिलीव नहीं करना है। कोई भी बच्चा अपने पहले मार्क्स को, ठीक है ना, खुद पे विश्वास रखना है। किसी दूसरे बच्चे पे विश्वास कर लिया तो आपके मार्क्स घटाने की कोशिश करेगा, समझ गए। अब देखो ओ मार्कशीट को आगे और करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्सन मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी बुकलेट नंबर, ठीक है ना, क्या मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। तो यहाँ पे देखो एक तो ये रहा, और ये जो अपने पास में पेपर आएगा ना, पेपर पे भी ऐसा का ऐसा सेम लिखेगा, सेम दिखाई देगा। यदि ये बुकलेट नंबर और पर्सन पेपर पे लिखा हुआ दोनों सेम है तो उस पेपर को अपने को हल करना है। स्टार्टिंग में देख लेना, एक तो ये क्या, एक तो ये देख लेना है, और एक पर्सन पेपर आएगा ना उस पे, यदि ये दोनों सेम है, क्या है, सेम, तो वो अपना मार्कशीट और पेपर सही है। वरना आप जो भी अपने एग्जाम ले रहा है उसको वापस दे देना। क्या ध्यान रखना है, हाँ बताओ बेटा। उसमें वो रफ वर्क करने का आएगा क्या पेपर, हाँ पीछे आएगा, पीछे आएगा, रफ लिखा होगा, ठीक है ना। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे एग्जामिनर है ना वो अच्छी तरह से और, लेकिन इसका ध्यान रखना है ये अपने पास में ये है ना ओ मार्कशीट नंबर, ठीक है ना, आंसर शीट नंबर, ये और पर्सन पेपर आएगा उस पर, यदि दोनों सेम है तभी आपको पेपर हल करना, वरना हल नहीं करना। समझ गए बेटा, यानी ये और पेपर पे दोनों समान आएगा। अब ये यहाँ पे जो पर्सन पेपर है ना, यहाँ पे बढ़ना है, कहाँ पे, यहाँ पे पर्सन मुख्य पर्सन पुस्तिका। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 3, क्या दिया हुआ है 3, और फिर 0 0 0 0 0 0 0, लास्ट में दे रखा है 1। अब देखो 3 यहाँ पे इस लाइन में 3 आ गया, और कहाँ पे है 0, ये 0 आ गया, फिर 0, फिर 0, फिर 0 0, और यहाँ पे लाइन में है 1। ध्यान रखना बेटा, इनको पढ़ने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये हो गया ना, आ गया समझ में इतना, ठीक है। अब देखो ओ मार्कशीट में यहाँ पे नीचे एक तो सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, यानी जो आपकी एग्जाम लेगा ना वो सिग्नेचर है, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन, ठीक है ना, जो आपने अपने एडमिट कार्ड में सिग्नेचर दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे ये दिया मनन मीणा, तो ये आपके क्या है सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है
क्या लिखना है? मनन मीना। ठीक है, आपको यहाँ पे मनन मीना लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये मुख्य पुस्तिका कोड, यहाँ पे मान लो ए सीरीज आ रही है, बी सीरीज आ रही है, वो आपको एग्जामिनर और बता देगा। यदि ए लिखा हुआ है तो ए पे गोला करना, बी लिखा हुआ बी पे, सी लिखा हुआ सी पे और डी लिखा हुआ है डी पे। अब देखो पीछे पीछे भी रोल नंबर बनना है, क्या करना है? रोल नंबर बनना है, क्या करना है? रोल नंबर। यहाँ पे देखो 2 6 4 5 4 5 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अभ्यर्थी का नाम यानी कैंडिडेट का नाम लिखना है, तो यहाँ पे देखो आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है ना मनन मीना, क्या लिखा हुआ है? MANAN, मनन मीना, ठीक है। और यहाँ पे किस में लिखना है? कैपिटल में। किस में? ये बॉक्स इनविजिलेटर टू पुट सेंटर स्टैम्प इन ब्लू और ब्लैक, जो एग्जामिनर होगा ना वो करेगा बेटा। यहाँ पे कौन करेगा? एग्जामिनर। यहाँ पे देखो इनविजिलेटर लिखा हुआ है ना, आपको तो ओनली ये जो मैं बता रहा हूँ ना वही करना है, ठीक है। अब देखो ये भर दिया, अब कैपिटल नंबर में, ठीक है ना, कैपिटल में रखना है। ये किस में रखना है? कैपिटल में सभी नाम। अब यहाँ पे देखो फादर्स नेम, जो फादर्स नेम इसमें लिखा हुआ है ना वही लिखना है। यहाँ पे देखो प्रदीप मीणा, क्या? PRADEEP, प्रदीप कुमार। हाँ बताओ बेटा। हाँ बोलो, बताओ बोलो। हाँ ये साइड वाला बताओ। यहाँ पे देखो टू फिल बाय द कैंडिडेट, ठीक है ना, यहाँ पे कैंडिडेट को बनना है, ठीक है। स्टेट ये, और यदि आपको यहाँ पे कैंडिडेट लिखा हुआ है और कहीं भी इन्विजिलेटर का भी लिखा होता है, क्या? तो स्टेट में तो क्या लिखना है? स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक, सेंटर, ठीक है ना। ये आपको क्या होगा? क्या? ठीक है ना, तो उनको क्या करना है? यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो स्टेट कोड कितना है? 20, और डिस्ट्रिक्ट कोड कितना है? 03, और ब्लॉक कोड कितना है? 09, क्या है? 09। और सेंटर कोड यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बेटा सेंटर कोड कहाँ पे है? सेंटर कोड यहाँ पे देखो, इसमें लिखा होगा सेंटर कोड 09, नहीं बेटा ब्लॉक कोड है वो। इसमें देखो सेंटर कोड वो एग्जामिनर होगा ना, जो एग्जामिनर रहेंगे वो बता देंगे, ठीक है। और मीडियम का ध्यान रखना है, आगे समझे। और पीछे ये करी थी आपने, ठीक है, ठीक है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। और आपको जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो वहां पे जो एग्जाम ले रहा होगा उससे आप बेझिझक पूछ सकते हो ये चीजें, कोई भी मना नहीं करेगा, क्या? कोई भी मना नहीं करेगा। इन चीजों के बारे में पूछोगे, मार्कशीट भरने में यदि समझ में नहीं आ रही है तो आप एग्जामिनर को पूछ सकते हो, क्या पूछ सकते हो? कि सर इसमें, ठीक है ना, कि उनसे क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, कैसे भरना है, क्या करना है, ठीक है। ओनली मार्कशीट की जो अपने को फिलअप करना है ना वो, आगे ये इतनी समझ में, ठीक है। और ब्लैक ब्लू पेन यूज करना है, ब्लैक और ब्लू क्या करना है? पेन। और पेंसिल आप वहां पे यूज नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि वहां पे आप मार्कशीट में नहीं कर सकते, ठीक है ना। सॉल्व करने के लिए, हाँ सोल्व करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन बेटा सोल्व करने के लिए जरूरत ही कहाँ पे? पेन से यूज करो ना, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखो पीछे ये गोले दे रखे हैं ना, ऐसे ही आपको क्या करना है? गोले भरने हैं। और यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर 08 का उत्तर ए है ना, तो यहाँ पे ए ऐसे बनना है, आ गया समझ में। ये रोल नंबर ऐसे बनना है, पीछे हिंट दिया हुआ ना, ऐसे गोला काला करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आधा गोला कर रखा है, 2 बार दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। यदि एक को काट दोगे और एक को गोला कर दोगे फिर वो भी गलत हो जाएगा। 2 को काट एक को सही को चिन्ह लगा देंगे वो भी गलत हो जाएगा। आधा बार दोगे तो वो भी गलत हो जाएगा। लेकिन 4 में से एक अच्छी तरह से गोला भर दोगे तो वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। केवल नीले और काले पेन से ही सही गोले को गहरा निशान भरेंगे, किससे? ठीक है, और गोले को गहरे निशान से भरना, ठीक है ना, पूरा, ठीक है।
और प्रत्येक गोले में एक ही आंसर लिखना है। यदि 2 लिख दोगे तो वो आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है ना। और एक बार यदि आपने गोला भर दिया तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता। आप ऐसे बोलो कि सर हमारे को करना तलब कि वो आते हैं ना व्हाइटनर यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज नहीं कर सकते। वहां पे ऐसे काट के भी कर रहे हो ना तो वो मार्कशीट खराब हो जाएगी। काफी बच्चे हाँ तो वो नहीं नहीं, जो एडमिट कार्ड में है ना एग्जामिनर से पूछ लेना बेटा। ठीक है, नहीं बेटा ये नहीं लिखना है, जो एग्जामिनर बताएगा ना एग्जामिनर से पूछ सकते हो। बाकी इस एडमिट कार्ड में ऊपर लिखा हुआ स्टेट कोड है 20 है, 20 है, डिस्ट्रिक्ट कोड 03 है, ब्लॉक कोड 09 है। ठीक है बेटा। और जैसे मान लो आपने गोला कर दिया, फिर आप काफी बच्चे क्या होते हैं कि जैसे मान लो ऐसे करके ऐसे कर देते हैं सर इसको मैंने ऐसे कर दिया, फिर बाद या चेंज होगी क्या? नहीं, वो ओमार शीट बेटा चेक भी नहीं हो सकती। ठीक है ना। काफी बच्चे क्या मान लो यहाँ पे मैंने ये गोला भर दिया, ये मान लो ये भर दिया, ये अच्छी तरह से एक बार भर दिया, अब मेरे को मालूम चल गया कि ये गलत है। तो काफी बच्चे क्या करते हैं ऐसे करते हैं ना, ऐसे कि चलो मैंने क्या कर दिया इसको मिटा दिया। हाँ, और आर पार जो है ना, अब देखो ये ओमार शीट क्या हो गई? खराब हो गई। क्या हो गई? खराब। ठीक है ना। ऐसा नहीं करना। जैसे मान लो ये इसका बी आंसर आ रहा है तो अब ये भर दिया ना तो बस इसको ही रहने देना। आप दूसरा करोगे वो याद नहीं करो, वो गलत रहेगा। आ गया समझे? ठीक है। अब आपको पेपर को भी किस प्रकार से करना है थोड़ा सा वो भी बता देता हूं। देखो एक तो सावधानी पूर्वक आपको पेपर को क्या करना है? फड़ना है। क्या करना है? फड़ना है। ठीक है, फड़ना है, ध्यान से फड़ना है। कोई भी यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डरना नहीं है। क्या? डरना नहीं, क्योंकि एग्जाम में 100% किसी का सही नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनर 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे डालेगा जिससे कि बच्चे है ना उसी क्वेश्चंस में करते रहे और अपना टाइम वेस्ट करते रहे और लास्ट में उनके क्या है क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो ध्यान रखना, पहले यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसका गोला छोड़ देना और उस क्वेश्चन को छोड़ देना। क्या कर देना है? छोड़ देना है। ठीक है ना। और उसको सबसे लास्ट में जब आपके पास में टाइम बच रहा है उसके वो करना है। और ध्यान रखना, पेपर यदि मेरे हिसाब से करो तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आता है पहले तो उस चैप्टर को करना। 40 क्वेश्चन आते हैं, उनको अच्छी तरह से क्या कर लेना है? कर लेना है। ठीक है ना। और बेटा 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 80 आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है आपको? मैथ में हल नहीं करके आप पेसेज है, गद्यांश, उनको हल करना। क्यों बेटा? मैथ में अधिकतर गलतियों के चांस होते हैं काफी बच्चों के। तो आप पहले तो मेंटल एबिलिटी करना। क्या? मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी जैसे मान लो यहां तक आ जाएगी। कहां तक? मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आ जाएंगे यहां तक 40 नंबर तक। ठीक है, अब यहां तक कर लिया ना आपने? बेटा सामने देखो, मैंक सामने। अब ये गोला, ये वाली लाइन है ना, ये मैथ के लिए है। किसके लिए? मैथ के लिए। हाँ, और उसमें लिखा हुआ भी होगा, आगे पीछे भी है, तो आप देख लेना कौन सी लाइन छोड़ रखी है, कौन से क्वेश्चन से है। जैसे मान लो वो पहले वो दे दे, पैसेज दे दे, लेकिन देगा नहीं, यही पैटर्न है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मान लो 41 से पैसेज दे रहा है तो फिर पैसेज को डायरेक्ट कर देना। लेकिन वो डायरेक्ट क्या करेगा? पहले मेंटल एबिलिटी देगा, फिर मैथ देगा, फिर पैसेज देगा। तो इस लाइन को छोड़ देना है। फिर पैसेज वाली लाइन में 61 से स्टार्ट कर देना, फिर 80 तक हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उनको में से जो नहीं आ रहा उनको भी छोड़ देना है। मान लो 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, उनको ऐसे नहीं कि तुक्का लगा दिया, तुक्का नहीं लगाना है। पहले क्या नहीं करना है? तुक्का नहीं लगाना है। पहले मान लो कि जैसे मान लो मेंटल एबिलिटी में आपको एक क्वेश्चन में डाउट है तो उसको छोड़ दो। क्या करो? छोड़ दो। ठीक है ना। अब छोड़ दिया, मान लो कि आपको 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उनके गोले को भी छोड़ दो और क्वेश्चंस को भी क्या कर दो? छोड़ दो। अब उसके बाद में आप चले जाओ पैसेज में। ठीक है, यहाँ पे 2 गोले छोड़ दिए ना आपने, अब पैसेज में चले जाओ। पैसेज में मान लो आपको कि सभी क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को आपको पहले क्या करना है? अच्छी तरह से देखना, नहीं समझ में आ रहा तो उसको छोड़ दो। क्या कर दो? छोड़ दो। ठीक है ना, उसी टाइम नहीं करना है क्योंकि अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब उनको कंप्लीट कर लिया। अब आ जाओ मैथ में। मैथ में कर रहे हो आप, ठीक है, मैथ में कर रहे हो, मान लो कि आपके 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे। क्या नहीं आ रहे? 5 क्वेश्चन नहीं है, तो उनको क्या कर दो? छोड़ दो। ठीक है ना। अब उसके बाद में सभी क्वेश्चन हो गए ना, अब अपने छोड़े हुए क्वेश्चन बच रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको पेन लेना है। क्या लेना है? पेन। तो यहाँ पे जो गोले कर रखे हैं ना उनको काउंट करना है 1 2, जैसे 1 2 3 4 5, मान लो 20 गोले नहीं हो रहे तो ऐसे मान लेना कि उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन छूटा हुआ है। ठीक है ना।
फिर उस क्वेश्चन के ऊपर जाना और उस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना। फिर लास्ट में मान लो पैसेज में आपने 2 क्वेश्चन छोड़ा है, उनको अच्छी तरह से ध्यान से देखना है और उसको करना। फिर उसके बाद में लास्ट में क्या करना है, मैथ वाले क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह से आपके पास में आप एग्जामिनर से टाइम पूछ लेना। मान ले आपके पास में बच रहा है कि 30 मिनट बच रही हैं और आपके पास में क्वेश्चन बच रहे हैं 5। अब उनको अच्छी तरह से ध्यान से करते रहना है। क्या करना है, ध्यान से। मान लो आंसर नहीं आ रहा तो 30 मिनट आपको पास में बची है तो उनको करते रहना है। क्यों, क्योंकि आप 30 मिनट बैठे ही रहोगे तो इससे अच्छा है कि वो गलत अपने पास में आंसर नहीं आ रहा है उनको जैसे मान लो कभी कैसे ट्राई करते रहना है, ठीक है ना। उस टाइम का अपने को यूज लेना है। मान लो आपने 2 तरीके से ट्राई किया, एक बार गलत आ गया तो दूसरी बार मान लो आपने वो फिर ट्राई करा, फिर यदि आंसर सही आ गया तो टाइम का यूज हो गया ना लास्ट में, तो वो आपका एक क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया। और यदि आप स्टार्टिंग में मान लो कोई भी गोलावर देते तो वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाता, गलत, ठीक है ना। तो आप गया होगा समझ में, ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। और यदि एसके क्लासेस के द्वारा आपको जो मार्कशीट बनने का ये पूरा पैटर्न बताया गया है वो कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताना। कमेंट करना कि आपको जो भी तरीका बताया गया है आपको कैसा लगा। और मेरी तरफ से एनयूएस के बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम के लिए 18 तारीख की एग्जाम है, 10:30 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है। 10:30 बजे से क्या है आपका रिपोर्टिंग टाइम है और 10 बजे आपको वहाँ पे एग्जामिनर सेंटर पे पहुँच जाना है किसी भी हाल में, ठीक है ना। 10 बजे से पहले पहले आपको वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे पहुँच जाना है, ठीक है। और मेरी तरफ से सभी बच्चों को और एसके क्लासेस की तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। आपका सिलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मेहनत, आपने मेहनत किया है उसका रंग लेके आए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।